को कराने वाले समाजवादी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी के जिले के महासचिव भाई उदयभान राजवंशी जी, संचालन कर रहे भाई करुणेश मिश्रा जी, हमारे इस मंच पर मौजूद दिग्विजय सिंह देव जी, जिले के उपाध्यक्ष भाई कुरैशी साहब, समाजवादी पार्टी के नेता इंजीनियर मूलचंद यादव जी, जिला पंचायत के मेंबर रहे और समाजवादी पार्टी जिला सचिव श्री मोहन सिंह यादव जी, 2012 से और 17 तक समाजवादी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रहे बड़े भाई कमलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय प्रमोद वर्मा जी, समाजवादी पार्टी विधानसभा कमेटी में भाई सरदार जसबीर सिंह जी, पूर्व प्रधान इसरार अहमद साहब, सलीम भाई बिठौली वाले, मुर्तजा अली अंसारी साहब, राजू भाई नेवराजपुर और पूर्व प्रधान यहाँ के रहे हमारे बहुत पुराने साथी, बहुत साइकिल साथ में चलाई है, राजेश यादव जी। समाजवादी पार्टी 2017 में जब मैं चुनाव के लिए निकला, उस समय मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले भाई रमेश यादव जी, सतीश भार्गव जी, अनिल आजाद साहब एडवोकेट, अखिलेश गुरु जी और उनके के राष्ट्रीय महासचिव साहब, यहाँ पर मौजूद सभी माताएं बहनें, मौजूद सभी समाज के लोगों, इससे पहले भी यहाँ 2 बार हम आ चुके हैं और आज हमारे बीच में वो हमारा भाई नहीं है जिसने 2022 में हमारी बहुत मदद की थी, जिनकी वजह से ये गन्नी घुराइन की पोलिंग जीती थी। उस पुण्य आत्मा को मैं नमन करता हूं जिसका नाम भोला गौतम था। उनके भतीजे भाई मनोज गौतम जी और बहुत सम्मानित साथियों, 2 बार चुनाव लड़ा, परिस्थितियां ऐसी रही कि 2017 में जब मुझे नंबर मेरा आया तो अपने ही लोगों ने बहुत विरोध किया, लेकिन बहुत से हमको बड़ा फक्र भी है कि ऐसी परिस्थिति में जब अपने ही लोग, अपने घर के लोग विरोध कर रहे हो, आप सबने बहुत ताकत दी। भाई हमारे यहाँ के बन्नी राय के प्रधान आज बीमार हैं, राम नरेश यादव जी, राजेश यादव जी, रमेश यादव जी, इन सब ने उनकी किसी की परवाह नहीं की और अखिलेश यादव का नारा लगा करके हमारे साथ चल पड़े। 72,000 वोट मिला, दूसरे नंबर पे था। अगर अपने लोगों ने विरोध न किया होता तो वो चुनाव भी 20,000 से कम हम जीतते। आप लोगों के साथ हर सुख और दुख में मैं हमेशा शामिल रहा। जब कभी किसी ने आवाज दी, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। 2022 में मुझे फिर मौका मिला, और मौका क्यों मिला? सच बात कहने से लोग डरते हैं, लेकिन मैं नहीं डरता। मौका इसलिए मिला, ये जो पीडीए का गठन है, ये नाम तो अब अखिलेश यादव जी ने दिया है, लेकिन ये पीडीए का गठन बहुत पहले माननीय नेताजी ने कर दिया। आप बताइए कि पिछड़े में यादव है कि नहीं है? है कि नहीं है बताइए? कुर्मी बिरादरी है कि नहीं है? ये पिछड़े लोग हैं कि नहीं है? अगर ये पिछड़े हैं तो ये पी पहले था कि नहीं था? रामपाल यादव यहाँ एमएलए थे कि नहीं थे? सुंदरपाल यादव यहाँ के एमएलए थे कि नहीं थे? नरेंद्र वर्मा महमूदाबाद के एमएलए थे कि नहीं थे? अनिल
वर्मा आज भी अगर महमूदाबाद से लहरपुर से एमएलए है कि नहीं है, ये पी पहले भी था, और डी क्योंकि 3 सीटें पहले से आरक्षित हैं दलित भाइयों के लिए। समाज को आगे बढ़ाने के लिए वो व्यवस्था जो बाबा साहब ने अपने संविधान में दी कि समाज को जो बहुत पिछड़े लोग हैं, जो बहुत पिछड़े हैं, जिनको अछूत कहा जाता है, उन अछूतों को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए बाबा साहब ने संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था दी, उस आरक्षण की व्यवस्था से हमारे 3 सीटें यहाँ पर है आरक्षित की नहीं। तो डी हो गया कि नहीं हो गया, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि नाम अब दिया गया है, लेकिन नेताजी ने ये पहले ही कर दिया। बताइए, अल्पसंख्यक समाज जिसको ए नाम बड़ा दिया गया, जिसको हमने बहुत परिभाषित किया, आधी आबादी भी हम कहते हैं, हम कहते हैं ये आदिवासी लोग भी हैं, हम ये भी कहते हैं कि ये दुखी अगली, कहते हैं कि नहीं कहते? तो ए में मुख्तार अनीस अल्पसंख्यक में थे कि नहीं थे, सांसद रहे कि नहीं रहे, बताइए। अगर मुझको भी मौका मिला तो पीडीए के माध्यम से ही मिला कि जनपद में अगर 9 सीटें हैं, 3 दलित समाज के लोगों के लिए है, 1 दुखी अगड़े अगर झीन बाबू के लिए है, तो 1 इस पिछड़े, मैं पिछड़ा भी हूँ ना, मैं तो डबल हूँ भाई पीडीए में, मैं तो पिछड़ा भी हूँ और अल्पसंख्यक भी हूँ। और अगर सच बात की जाए तो जो रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट है, जो राजेंद्र सच्चर की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो दलितों से भी पीछे है। कहा गया कि नहीं कहा गया? मुझे फिर मौका 2022 में मिला, आप सबका बहुत सहयोग मिला, बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत दुआएं मिली, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो गई। और चूक क्यों हो गई? चूक क्यों हो गई? इसको अगर गंभीरता से देखा जाए तो कुछ अपने ही लोग गड़बड़ कर गए, या तो ओवर कॉन्फिडेंस में हो गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 12-17 में भी आए, भीड़ देखकर हमारे लोग सीना चौड़ा कर दिए, अरे अब हमको क्या जरूरत है, 22 में यही हुआ कि नहीं हुआ, लोगों ने सीना चौड़ा खाली कर दिया। हम लोगों ने मेहनत का रास्ता छोड़ दिया। 3 दिन पहले अगर हम और मेहनत कर लिए होते तो परिणाम कुछ और हो। और ये हमारी ही बात नहीं है, 2022 में सिर्फ हमारी बात नहीं है। और मैं इसलिए ये निवेदन करता हूँ, मैं खुल के इसलिए इस बात को कहता हूँ कि अकेले अफजाल कौसर नहीं हारे, सिर्फ 20वां विधानसभा ही नहीं हारी है, हम सिर्फ 5 जिलों में सिर्फ अनिल वर्मा अकेले विधायक हुए हैं, बाकी 5 जिलों में सिर्फ अकेले हैं, सब हम हार गए। आदरणीय नरेंद्र वर्मा जी हार गए, हरगोविंद भार्गव हार गए, झीन बाबू हार गए, सब हार गए। नहीं हारे? बताइए, हम अकेले तो हारे नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि 2 बार सिर्फ हम ही लड़े, हम ही हारे हैं, बहुत से लोग लड़े हैं, 3-3 बार लड़े हैं, अनिल वर्मा जी 4थी बार जीते हैं। तो हमारा काम संघर्ष करना है, मेहनत करना है, अपने लोगों के सुख और दुख में शामिल होना है हम लोगों का काम। इसलिए इस पीडीए समाज के लोगों, आपसे हम बताने आए हैं, वो संदेश लेकर के आए हैं जो अखिलेश यादव जी ने भेजा है। मैं माताओं और बहनों से निवेदन करता हूं कि आपके लिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब मुख्यमंत्री थे तो आपके लिए धोती का भी इंतजाम किया और ये सोचा कि अगर कोई महिला गर्भवती हो, रास्ते खराब हैं, लोग अस्पताल तक नहीं पहुंचते थे, आपके लिए 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था की। आप आज भी फोन मिलाती है, अखिलेश यादव की एम्बुलेंस आपके दरवाजे पर आती है, बिना जाति, बिना धर्म, बिना नाम पूछे आपको अस्पताल ले जाती है कि नहीं ले जाती? बताए। अखिलेश यादव जी ने ये व्यवस्था सिर्फ एक समाज के लिए तो नहीं की, सब समाज के लिए की। बताइए माताओं बहनों, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? क्या कोई पैसे लेता है एम्बुलेंस वाला? क्या कोई डीजल के पैसे लेता है? नहीं लेता है ना। ये व्यवस्था किसकी है? हमारे नेता की, आपके बेटे की, आपके भाई की, अखिलेश यादव जी की यह व्यवस्था। जब कोई गांव में विवाद हो जाता है, आप 100 नंबर मिला देती है, और जब 100 नंबर मिलाती हैं तो पुलिस आ जाती है। आती है कि नहीं आती है? हालांकि अब पुलिस
दोनों तरफ से मैनेजमेंट में लग जाती है, लेकिन ये व्यवस्था अगर किसी ने दी तो आपके बेटे ने, आपके भाई ने, अखिलेश यादव जी ने दी, और ये बिना सोच करके दी। ये नहीं कहा कि सिर्फ ये MY के लिए है, मुस्लिम और यादव के लिए है, एक कहा सब समाज के लिए। बताइए दिया व्यवस्था कि नहीं दिया? हम आपसे निवेदन करने आए, यहाँ पर पिछड़े समाज के लोग भी, दलित समाज की हमारे माताएं सब बैठी है, पिछड़े समाज की भी बैठी है, अल्पसंख्यक मुसलमान भाई भी बैठे हैं। हम आपसे अपील करने आए हैं, आपसे निवेदन करने आए हैं कि जो चूक 2 चुनाव में हो चुकी है, इस बार वो चूक नहीं होनी चाहिए। और ये चूक जो 2022 में हुई, कमलेश भाई बहन जी की वजह से हुई है। मैं खुल के कहता हूं, बहन जी की वजह से। बहन जी ने, अनिल आजाद जी, बहन जी ने ये मैसेज पास किया पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, अपने संगठन को पास किया मैसेज कि अगर अपनी पार्टी का कोई जीत रहा हो तो जिता दो, वरना समाजवादी पार्टी को नहीं जीतने देना, उसकी जगह दूसरी पार्टी को वोट दे देना। दूसरी पार्टी में कौन था? भाजपा ही तो थी कि नहीं थी? बताइए, आप बताइए कि 2017 में बहुजन समाज पार्टी 20वां विधानसभा में 65,000 वोट पाती है कि नहीं पाती है? और इस चुनाव में सिर्फ 24,000। वो वोट कहां गया? वो वोट कहां गया? वो बहन जी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी में गया। लेकिन आप लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा और आपका आभार भी प्रकट करूंगा कि 2024 में जो लोग गुमराह हो गए थे, वो 2024 में उन्होंने पुनः वापसी की, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, और बचा करके आपने 43,000 से 20वां विधानसभा से जिता करके अपना मान बढ़ाया है, समाजवादी पार्टी का मान बढ़ाया है, गठबंधन का मान बढ़ाया है, और देश में जो बाबा साहब के विरोधी उनको एक संदेश देने का भी काम किया है। हम आपसे अपील करने आए कि ये जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, आधी आबादी, दुखी अगड़े, ये सब जो लोग हैं, ये एकजुट हो जाएं, वरना याद रखना, ये इसमें सिर्फ हमारा नंबर ही नहीं आएगा, इसमें नंबर धीरे धीरे सबका आता है। भारतीय जनता पार्टी किसी की हितैषी नहीं है, वो लोग हृदय विहीन लोग हैं, वो लोग लाशों पे राजनीति करते हुए आए। अभी बहराइच में क्या हुआ था? दंगा हुआ था, और दंगा किसने कराया था? ये वहां के विधायक ने खुद जब मुकदमा लिखाया, जब उसको पता चला कि मुझको या मेरे बेटे को मार देने की साजिश हो रही थी, तब उसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अपने ही पार्टी के लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाया। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, हम आपसे अपील करने आए हैं, ये लोग सब लोगों को गुमराह कर देते हैं। जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो ये बताते हैं कान में कि मुसलमान चुनाव लड़ रहे हैं, कहते हैं कि नहीं कहते? अरे यार, ये बताओ, यहाँ पर बहनें बताएं, माताएं बताएं कि जितने लोग भी इस यहाँ बैठे हैं, या जितने लोग यहाँ नहीं हैं, या इस धरती पर जन्म लेने वाले लोगों, ये बताओ कि तुम हम सब अपनी मर्जी से किसी के घर या किसी बिरादरी में पैदा हुए, किसी के धर्म में पैदा हुए? हमको क्या मालूम है कि आप जैसे हिंदू समाज में है कि पुनर्जन्म होगा? कोई जानता है इससे पहले किस उसमें योनि में थे आप? ये आगे जानेंगे कौन सी योनि में होंगे कि मुक्ति मिलेगी? हमको क्या पता है कि हम अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म में आए हैं, मुसलमान के घर पैदा हुए हैं? किसको क्या पता है कि सुनील यादव के घर पैदा होंगे? ये अपनी मर्जी से आए हैं। उदय भान राजवंशी अपनी मर्जी से पासी समाज में पैदा हुए हैं। ये पैदा होना ये ईश्वर के हाथ में है, सर्वशक्तिमान के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। तो ये बताओ कि बाबा साहब ने इसी के खिलाफ तो लड़ाई लड़ी, जात के खिलाफ लड़ाई की नहीं लड़ी? जाति भेद उच्छेदक किताब लिखी, भाषण लिखा इसी जाति तोड़क के नाम पर कि जाति को तोड़ दो, सब एक हो जाओ। समानता की बात की, समता की बात की, एकता की बात की कि भाई भाई सब एक हो, मानवता की बात की, इंसानियत की बात की। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का अपमान बराबर करती है? कभी एक होने की बात करती है? वो कहती है कि हिंदू भाइयों से कि मुसलमानों से नफरत करो।
लोग गुमराह हो जाते हैं। अरे क्यों करते हो नफरत हमसे यार? हम तो नारा अखिलेश यादव जिंदाबाद का लगाते हैं। क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं? क्या मायावती जी हिंदू या बौद्ध नहीं है? राहुल गांधी हिंदू नहीं है? ममता बनर्जी हिंदू नहीं है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डिफिनीशन में, उनके इतिहास में सिर्फ और सिर्फ जो बीजेपी में है वही हिंदू है, बाकी कोई हिंदू नहीं। हम आपसे निवेदन करने आए, अपील करने आए हैं कि अपने कान के पर्दे खोल लीजिए, अपने दिमाग को खोल लीजिए। अगर बाबा साहेब का फोटो अपने दिल से लगाए हैं, अगर अपने हाथ में उठाए हैं, तो हाथ ये बाबा साहेब के फोटो को उठाइए, उठाइए ऊपर, और ये कसम खाइए कि बाबा साहब आपके संविधान की जो रक्षा करेगा, अखिलेश यादव जी अगर रक्षा कर रहे हैं तो बाबा साहब के संविधान की कसम हम अखिलेश यादव का साथ देंगे। बताइए आप संकल्प लेंगे कि नहीं लेंगे? हम किसी सिर्फ एक बात करने नहीं आए हैं, हम आपसे सिर्फ निवेदन करने आए हैं। ये बाबा साहेब का अपमान, ये कभी किसी का अपमान, कभी किसी का अपमान, ये इस दुनिया में हम लोग आए हैं क्या अपमान झेलने आए हैं? हम आपसे निवेदन करने आए हैं। बहुत लंबी बात हो गई, मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। बस एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि हम लोग दुखी लोग हैं, और दुखी इसलिए हैं कि हम लोगों पे जुल्म हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी बराबर जुल्म कर रही है, अत्याचार कर रही है, उसके लोग कर रहे हैं। लेकिन कोशिश अगर हम करेंगे, 4 लाइनें समर्पित हैं कि फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थर से भी रसधार निकल सकती है। इंसान अगर अपनी पे आ जाए तो कैसी भी हो तकदीर बदल सकती है, तकदीर बदल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जय संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, श्रद्धेय नेताजी अमर रहे।